बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आज आप लोगों के लिए बारात, मेरे कज़न की बारात का व्लॉग लेके आई हूँ। तो आपने व्लॉग को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। गाइस आ गई है जायशा शावर लेके नहा धो के, रेड परी बनेगी अभी लाल परी। लाल परी को हम पहनाएंगे लाल ड्रेस। ये देखे जी, ये हम लोग जा रहे हैं शादी पे और अभी जायशा को पहनाते हैं कपड़े, जायशा को करते हैं रेडी। सो गैस यहाँ पे अबीरा आ गई थी, जायशा को मैंने कपड़े पहना दिए थे, अबीरा आ गई थी तो उसको मैंने बोला था कि आप ना इन दोनों के बाल बना दो। अच्छा, इनके जायशा के और आयशा के बाल जो है ना अबीरा ही बनाती रही है। तो यहाँ पे जायशा हो रही है रेडी। आयशा को ना रेड कलर बहुत ही प्यारा लगता है माशाल्लाह। इसी तंग हो रही है मैडम जी। घर में नहीं, शादी पे जाना है। आप घर पे हो, छोड़ो भैया। हाँ रोती हूँ, नहीं होती हूँ। घर होती हो? नहीं, घर में नहीं, शादी में। शादी में होती हूँ। अच्छा मतलब शादी पे जाना। चले जी, यहाँ पे जायशा हो रही हैं रेडी। रेडी हो गई थी, ये मैंने ड्रेस पहना था, ये आपने देखा ही है पहले भी व्लॉग में, ढोलकी वाले व्लॉग में था जो फैमिली वकास की फैमिली में शादी थी, भाई के बेटे की शादी थी, तो तब भी मैंने यही ड्रेस पहना था। जूते के वाले नहीं पहने थे, जूते चेंज किए हैं। तो जूते उसके साथ तब मैंने पता नहीं कौन से पहने थे, अब मुझे याद नहीं है। तो खैर हम जा रहे हैं शादी पे और हम लोग रेडी हो गए और 3 बज गए और अभी तक बाराती घर पे ही है। ये देखो तो जरा, इतना लेट हो जाता है आजकल। हाँ जी, नहीं निकाह भी नहीं हुआ, निकाह भी उधर ही होगा, बारात भी होगी आज, निकाह भी होगा, सब कुछ होगा। मैं काश उधर से आती तो मज़ा आता ना दूल्हे वालों की तरफ से, और मैं घर आ गई थी तो बस ये सीन हुए हैं आजकल। तो अभी जा रहे हैं हम लोग, ये देख रास्ते में है और सब आएंगे, सब आएंगे। अभी हम लोग घर से निकले हैं तो चलते हैं। फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं पता नानो आने वाली आ गई हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, बकर पुराना मोबाइल मेरा जो था मैंने आपको दिखाया था वो ले गया था साथ, उसमें गेम्स वगैरह डाउनलोड की होती हैं बच्चों ने, बकर ने वो मोबाइल ले गया तो मोबाइल में घुस गया था और आयशा मरियम के साथ कह रही थी और जायशा इधर उधर, वो तो अपना फिरती घूमती फिरती रहती है। शुरू में से मुझे तंग किया है कि नानो नहीं थी ना, नानो के पास चली गई, फिर नानो आई थी तो फिर नानो के पास चली गई थी। तो यहाँ पर मैं इधर खड़ी थी खिड़की के साथ कि कहीं से ना वो बारातियों का इंतज़ार, क्योंकि बारात अभी तक नहीं आई थी, हम लोग पहुँच गए थे लेकिन बारात अभी तक नहीं आई थी। तो इधर पर्दे के पीछे मैं खड़ी होकर नीचे से आपको दिखा रही थी सारे मनाजिर। और जायशा इधर क्या कर रही थी, जायशा ने गोला घंटा लिया हुआ था और वो खा रही थी, मज़े से एंजॉय कर रही थी। इधर बाहर गई है भाई के साथ तो लेके आई थी। क्या लिया है? आया है मुँह की हालत देखो। अब का क्या हुआ है? अभी आएंगे ना स्नैन लोग दोस्त। चेयर नहीं है कोई, उधर किसी टेबल पे बैठ जाओ बस। बकर का दिल नहीं लग रहा था ना नानू के बगैर, वो कह रहा था कि नानू आइए आप आओ मेरे साथ बैठो। तो मैंने बोला है कि बेटा मैं इधर खड़ी हूँ वीडियो बनाती हूँ, आप जाओ जाओ बैठ जाओ, लेकिन नहीं, कहता या आप होंगी साथ बैठेंगी तब बैठूंगा या नानू आएंगे तो बैठूंगा। तो नानू लोग तो अभी जाहिर सी बात है वो बारात के साथ घर में वो जो दूल्हे की सारी रस्में होती हैं वो करके तो फिर मैं होती वहाँ तो मैं दूल्हे की वीडियो बना लेती, लेकिन मैं वहाँ नहीं थी, घर से आई हूँ। तो फिर मुझे किसी ने वीडियो वगैरह सेंड भी नहीं की और साथ लेडीज़ थी, प्राइवेसी होती है आपको पता है। फिर मुझे तो इतनी परमिशन भी नहीं है, लोग ये भी जो बनाती हूँ तो बस डांट ही पड़ती रहती है अम्मी से भी और अम्मी से, और भाई से भी डर लग रहा था। मेरे भाई बहुत सख्त है, मुझे डर लगता है भाई से, अपने भाई से बचपन में बहुत मारे खाई हैं। खैर एनीवेज यहाँ पे काफ़ी देर बाद वेट करने के बाद आ चुकी थी बारात। तो ये नीचे सारे कुछ फैमिली के गाँव के सब लोग थे। अच्छा मुझे नज़र आ रहा था, मैं पर्दे के पीछे मैं उनको नज़र नहीं आ रही थी, मैं पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। सब ऊपर देख रहे थे लेकिन बच्चे वगैरह थे ना, बच्चों को देख रहे थे, मैं बिल्कुल पर्दे के पीछे थी। मैंने ये नहीं नीचे से महसूस करवाया कि कोई इधर खड़ा हुआ वीडियो बना रहा है, किसी को फील नहीं हुआ। ये जब से शादी हो के आई हूँ ससुराल में तो कोई इतनी सख्त जो है, मतलब कोई इतनी सख्ती वगैरह नहीं है, लेकिन जो है मेरी अम्मी की तरफ से, अम्मी अब्बू भाई मेरे जो हैं बड़े रिलीजियस किस्म के और बड़े ही सख्त किस्म के हैं। मतलब इस तरह की चीज़ों की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी हमें। तो मुझे याद है कि टीवी भी हम लोग का एक ड्रामा, पीटीवी पे एक ड्रामा भी बहुत मुश्किल से छुप छुपा के देखते होते थे। तो ये जो है अम्मी की तरफ से ये हैं, थोड़ी सी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन ससुराल में ऐसा कोई सीन नहीं था। ना सास अम्मी ने कभी कुछ कहा था, नहीं वकास ने कभी कुछ मुझे कहा है कि ना किया करो या ये वो ना। तो ये इस तरफ से मुझे ससुराल वालों की तरफ से कभी कोई मसला नहीं हुआ।
तो वकास की परमिशन, हर चीज़ में मुझे अपने हस्बैंड की परमिशन है। बस वो ये कहते हैं खुद ना आओ, मतलब फेस वगैरह ना दिखाओ, बाकी आप जो है पर्दे में रह के जो मर्ज़ी है करती रहो। खैर यहाँ पे फिर बारात का वेट करते करते वो देखे सामने आ चुकी थी, बारात पहुँच आई थी और शुक्र किया कि बारात आई है। तो अब दूल्हा साहब जो है वो निकले, तो उन्हें दिखाती हूँ आपको। और फिर वहाँ पे थोड़े से क्लिप्स बनाए थे, दूल्हे के साथ दुल्हन भी थी, तो साथ फिर मेरी ममानी वगैरह सब कज़न्स वगैरह थी, तो फिर वो मैंने ऐड नहीं किए। वीडियोस वगैरह तो मैंने बनाई हैं, लेकिन जो है फिर मैंने नहीं ऐड शेयर नहीं की। लेकिन ये है कि यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये थी दूल्हे की गाड़ी और माशाल्लाह दूल्हा बहुत प्यारा लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों की एज बहुत कम है, मतलब कि 22 होगी या इस तरह 25 होगी, 25 होगी दूल्हे की और 22 होगी, 20-22 होगी इसकी दुल्हन की, मेरे ख्याल में इतनी एज है। तो ये सो गाइस यहाँ पे सारे बाराती आ चुके थे, मामू लोग, और ये सब मामू की गाड़ियाँ थी, कज़न थे मेरे, और कुछ गाँव के साथ लोग थे, फैमिलीज़ थी साथ। तो ये फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बारात आ ही गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। 4 बज गए थे, 4 बजे बारात आई नहीं थी, 3:30 पौने 4 बजे बारात आई थी। अब इस गाड़ी में जो सजी हुई है इसमें है दूल्हा। तो अब दूल्हा बाहर आए तो आप लोगों को दिखाती हूँ। अब बकर मोबाइल साथ लेके आएगी तो मैं पापा को बताऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, अभी फ़ोन करके बुलाती हूँ। वो डरा रही थी कि मोबाइल क्यों लेके आया, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ धमकियों का। ये जी हाल में सब मेहमान, और इस टेबल पे हम लोग बैठे हुए थे। ये हमारा टेबल था जिसमें मैं, मेरी फैमिली सारी, मेरी कज़न भांजियाँ और मेरी सिस्टर बड़ी बाजी जो है वो बैठे हुए थे, और बाजी सारा कुछ खाना वगैरह सर्व कर रही थी। थोड़ी देर बाद इंतज़ार करने के बाद जो हमारा खाना आ गया था। अच्छा चली गई थी हुरिया लोगों के साथ, मतलब मेरी भांजियों के साथ, और दूसरा जो अबू बकर चला गया था नानों के पास। और जायशा ने जो मुझे तंग किया है ना, इतना, फिर मैंने ना इसको नीचे ही बिठा दी, शेल्फ से बनी हुई थी, उसको मैंने नीचे बिठाया, थोड़े से चावल दिए, चम्मच पकड़ाई, शुक्र है फिर मेरी जान छूटी। और यहाँ पे मैं खुद इतनी मुश्किल से बैठी हुई थी, चेयर मेरी आगे नहीं हो रही थी, जगह नहीं थी, तो मैंने उन वेटर्स जो होती हैं, उधर लेडीज़ जो होती हैं, उनको बोला कि मुझे यार एक चेयर ला दो, मैं किसी तरह एडजस्ट कर लेती हूँ। तो भला उसने मुझे चेयर ला दी, लेकिन खाना तक मैं नहीं पहुंच सकती थी। खाना फिर मुझे भाजी सर्व करती नहीं है। तो ये मीठे चावल थे, खाने में बीफ था, वो क्या होता है टिक्का था, और टिक्के वाला सालन था, और मीठे चावल और नमकीन चावल थे, मटर पुलाव था, कोल्ड ड्रिंक थी और सैलेड था। खाना अच्छा था, लज्जत थी खाने की, मज़े का था खाना। और यहाँ पे हम लोग खाना ही खाए थे। खाना खाने के बाद आप टेबल के हालात चेक किया करें। ऐसे ये खाना शाना खा लिया था हम लोगों ने। आगे दूल्हा साहब, अच्छा डॉक्टर अफनान से मैंने पूछा, मेरा कज़न है डॉक्टर बन रहा है, तो मैं उसे डॉक्टर अफनान ही बोलती हूँ। पहले इफ़ी बोलती थी, अब डॉक्टर अफनान बोलती हूँ। ये सब मेरे कज़न है पीछे जितने भी हैं, डॉक्टर अफनान है ना। जिंदगी करे। ये ग्लासेस वाले जो आगे हंस रहे थे, वाइट कपड़ों वाले, ब्लू जैकेट वाले, ये हैं डॉक्टर अफनान। तो ये बच्चों का देखें ज़रा, बच्चे तो किसी को जगह नहीं दे रहे थे, आगे आने नहीं दे रहे थे। तो ये माशाल्लाह दूल्हे के भांजे हैं जी, मेरी कज़न के बेटे हैं, जिन्होंने कुल्ला पहना हुआ मामू के साथ, छोटे दूल्हा बने हुए हैं। और ये जो ब्लू वो उस वाले वेस्ट कोट वाले डॉक्टर अफनान है, और अनीस बाबू, सारे मतलब के कज़न है मेरे। अल्लाह पाक सबको जो है ना आबाद रखे, सलामत रखे, माशाल्लाह सब भाई हैं। तो खैर रात हो गई थी। अब इधर एक क्लिप ऐड करती हूँ। इनका रूम बहुत प्यारा डेकोर हुआ था, तो वो मैंने वीडियो मांगी कि मुझे दो, कि मैंने शेयर करनी है, तो वो आप लोगों के साथ इधर शेयर करती हूँ वो वीडियो। और यहाँ पे बारात से रात चली गई थी। ये दूसरी गाड़ी थी जो दुल्हन वालों की तरफ से सजी हुई थी। दूल्हा दुल्हन का रूम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सजा हुआ था। ये था जी रूम, जो कि बहुत ही प्यारा, फ्रेश फ्लावर के साथ, रेड रोजेस के साथ, और
जो है लाइटनिंग की हुई थी, लाइटनिंग के साथ बहुत ही 3D लाइट्स के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ना रूम। आप लोगों को कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे अब सब चले गए, मेरे साथ क्या सीन हुआ, सब चले गए। मैंने अम्मी को इतना बोला है कि अम्मी इधर बाहर बुरा लगता है, सब देख रहे हैं। मुझे मेरे कज़न्स ने बोला था कि हम आपको छोड़ा था। मैंने कहा नहीं नहीं, आप लोगों को तकलीफ़ होगी, आप लोग बारात जो आप लोगों के साथ आए हैं वो फिर कहाँ रहेंगे, वो इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं खैर है वकास आ जाएंगे मुझे लेने। कहा नहीं हम लोग चले जाएंगे, वकास आ जाएंगे, क्योंकि ये जायशा काम चेक करें बाहर हम लोग। मैं इधर पे बैठ गई, फिर क्या करूँ। मैंने बच्चों को बोला है कि चलो इधर एक नीचे जहाँ मैं बैठी हुई थी ना, जहाँ नीचे बेसमेंट में भी कोई शादी थी, मैंने इन बदतमीज़ों को बोला है कि और नीचे चले जाते हैं, इधर बुरा लग रहा है। कहते हैं नहीं मम्मा हम नहीं जाते। फिर मैं इनको बाहर अकेला छोड़ के अंदर जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये बाहर खेल रहे थे और बकर ने इधर उधर देखना था शुगल मेला। आयशा मोबाइल लेके बैठी हुई थी, तो मैं इधर बैठ के मुझे इतनी शर्म आ रही थी, इतना बुरा लग रहा था मुझे इतना, लेकिन क्या वो कहते हैं मरते क्या ना करते। खैर एनीवेज़ यहाँ पे फिर बाहर से ये वाला हाल था, जो कि इधर आता है बोटी मोड़, हाँ जी बोटी मोड़ चौक बोटी मोड़ इधर आता है। देखा है कैसे मज़े से बाहर खेल रही थी जैसे इसका घर हो। खैर एनीवेज़ ये मैंने अपनी ड्रेस की पिक्चर्स भी शेयर कर दी हैं। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि ड्रेस दिखाया करें, तो मैंने एंड पे ये पिक्चर्स भी शेयर की हैं। ये बच्चों की माँ सदका मेरा मासूम सा बच्चा है, वो बहुत प्यारा लग रहा था। इसको ये कलर ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। तो सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते हैं। मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे वॉच टाइम पूरा करना है अपना, तो आप लोगों की हेल्प चाहिए, उसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।